उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर। फिरोजाबाद में पीड़ित किसानों पर ही मुकदमा दर्ज होने को लेकर पनपा आक्रोश। महिला पुरुष समेत लगभग आधा सैकड़ा किसानों ने लेखपाल के आतंक से तंग आकर लामबंद होकर जिला मुख्यालय पर दिया धरना। सिरसागंज तहसील के लेखपाल देवेंद्र सिंह परमार के खिलाफ पीड़ितों ने खोला मोर्चा। मुख्यालय पर किया धरना प्रदर्शन। लेखपाल के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। मौके पर पहुंचे डिप्टी कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में कहा गया कि सिरसागंज तहसील में एक भ्रष्ट लेखपाल देवेंद्र सिंह परमार पिछले लगभग 8 वर्षों से लगातार कार्यरत है। देवेंद्र लेखपाल का मेलजोल कुछ स्थानीय भूमाफिया आलोक पुत्र लायक सिंह निवासी जगमुदी तथा शिव कुमार उर्फ भूरे सिंह निवासी जीगमई के साथ है, जिसके प्रभाववश लेखपाल किसी अधिकारी के आदेश के बिना ही मौके पर किसानों के खेतों की नापतोल करने पहुंच जाता है। गलत तरीके से नापतोल करता है। किसानों को डरा धमकाकर उनसे लाखों रुपए की रिश्वत मांगता है या आलोक आदि के साथ मिलकर प्लॉटिंग का धंधा करता है तथा गलत नापतोल करके सौदा तय होने वाली जमीनों का रकबा बढ़ा देता है। प्लॉटिंग से लेखपाल अवैध कमाई कर रहा है। नगला अनूप में चारागाह की कीमती जमीन की करोड़ों की मिट्टी लेखपाल उपरोक्त ने बेचकर करोड़ों रुपए कमा लिए हैं। कुछ स्थानीय व क्षेत्रीय लोगों को लेखपाल शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी भी देता है और कहता है कि मंत्री जी जयवीर सिंह से मेरे सीधे संबंध हैं, मेरा कोई अधिकारी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यदि आप लोग मेरे खिलाफ कोई कार्यवाही करोगे तो तुम लोगों पर झूठे मुकदमे लगवा कर जेल में सड़ा देंगे। कुछ लोगों पर इस लेखपाल ने झूठे मुकदमे भी लगवा दिए हैं। इस लेखपाल की अनैतिक व अवैध कार्यप्रणाली की बगावत हुई है और एक पूर्व जांच में तत्कालीन तहसीलदार लालता प्रसाद ने अपनी जांच रिपोर्ट में भी देवेंद्र सिंह परमार लेखपाल के बारे में लिखा था कि ये भ्रष्ट लेखपाल है, इसे राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, इसके कार्यों से लोगों में आक्रोश व्याप्त है। एक पूर्व एसडीएम नवनीत गोयल ने भी शिकायत पर कहा था कि लेखपाल देवेंद्र परमार मंत्री जी का आदमी है, मैं उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। वहीं बता दें कि उपरोक्त लेखपाल माफियाओं के साथ मिलकर करोड़ों की अवैध कमाई कर चुका है, लगातार अवैध कमाई करने में लगा हुआ है। इस लेखपाल के भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति की जांच होना जरूरी है, किंतु ये जांच उच्च स्तर के अधिकारी से कराया जाना आवश्यक है। हम प्रार्थीगण लेखपाल से काफ़ी पीड़ित हैं तथा इस लेखपाल का ट्रांसफर के साथ साथ उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही चाहते हैं। कहा, दर्जनों प्रार्थना पत्र के बाद भी भ्रष्ट लेखपाल पर नहीं होती कोई कार्यवाही। वही पीड़ित किसान 80 वर्षीय वृद्ध समेत 3 पीड़ितों के ऊपर ही सिरसागंज पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। सिरसागंज तहसील के लेखपाल देवेंद्र सिंह परमार से पीड़ित वृद्ध और अन्य पीड़ितों ने मीडिया में दिया था बयान, जिसके आधार पर राजनीतिक संरक्षण के बल पर लेखपाल ने थाना सिरसागंज में पीड़ितों के खिलाफ ही लिखवाया मुकदमा। लेखपाल पर न्यायालय के माध्यम से SC/ST एक्ट समेत अन्य धाराओं में मुकदमे दर्ज कराकर महिला मुन्नी देवी एवं उसके पति पर यह मुकदमा लगवाया गया। सिरसागंज क्षेत्र में दबंग लेखपाल के आतंक से लोग बेहद परेशान हैं। वृद्ध त्रिभुजन पाल सिंह एवं पीड़ित महिला समेत कई लोग कई वर्षों से मीडिया के माध्यम से शासन प्रशासन तक लगातार भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर लेखपाल की शिकायत कर रहे हैं, परंतु राजनीतिक पकड़ के चलते लेखपाल पर अब तक कुछ भी नहीं हो सका है, कोई कार्यवाही नहीं हुई है। उल्टा पीड़ितों पर ही पुलिस ने केस दर्ज किया। अब देखना होगा कि इन किसानों को न्याय मिलता है या नहीं। तहसील सिरसागंज के कुछ ग्रामीण आए थे इधर, जो कि पीछे देख सकते हैं आप। श्री संतोष कुमार, राम प्रताप सिंह, आदेश, जगदीश, ज्योति कुमारी, स्वाति इत्यादि, जिन्होंने तहसील सिरसागंज में एक लेखपाल हैं श्री देवेंद्र परमार, उनके खिलाफ ढेर सारे आरोप लगाए हैं, जिनकी जांच के लिए मैंने ये ले लिया है इनका ज्ञापन, और जांचोपरांत विधिसंगत जो भी विधिसंगत कार्रवाई होगी कराएंगे। धन्यवाद। कीठौत मौजा अनूप के नगरा हमारा 2 बीघा खेत है। तो लेखपाल ने हमारा नाप तोल करी, नापा, नाप तोल करके कहने लगे कि इसमें तो 5 लाख एक प्लॉट दो, नहीं तो हमें 5 लाख रुपए दो। तो हमारे पति ने मना कर दी। हमने अपनी बाउंड्री कराई तो वो
नेकपाल बिल्लोजर लेके बॉन्ड और 2 आदमी लेके देखो हमारी नहीं खसा दी, बाउंड्री तोड़ दी। तो हमने उनको रोका तो वो माने नहीं, गाली गलौज देने लगी, सारी चमरिया अभी तुझे बता रही, हमारी मारपीट की और छेड़छाड़ की, कपड़े लत्ते फाड़ दिए। तो हमने अपने फोन करके पति को बुलाया, हमारे पति आए, उनको भी गाली गलौज दी। तो उनको देखो मारपीट की, सारे चमड़ा तुझे तो हम जान से मार देंगे। तो फिर हम सिरसागंज थाने गए तो वहाँ हमारी सुनवाई नहीं हुई। फिर हम डबरई एसपी के यहाँ आए, वहाँ हमारी सुनवाई नहीं हुई। फिर हमने ये कोर्ट से मुकदमा किया। कुमार गरीबा सिरसागंज तहसील में देवी नेकपाल ये भूमाफिया है। इसने पहले हमारी नींव को तोड़ दिया था, तो हम थाने गए तो थाने ही हमें उल्टा जेल भेज दिया। फिर हमने मुकदमा किया तो मुकदमा में कोर्ट ने ये आदेश दिया और ये कहा अपने हरकत से बाज आए, साफ साफ लिखा है। उसके बाद हमने नींव भर दी तो नेकपाल अपनी दबंगई से अपने गुंडों के साथ आकर के हमारी नींव को फिर तोड़ दिया। और नेकपाल को किसी अधिकारियों के पास हमने एप्लीकेशन दी, किसी अधिकारी ने ये नहीं पूछा इनकी नेकपाल आप इनकी नींव को क्यों तोड़ रहे हैं, इनकी बाउंड्री दीवार क्यों तोड़ रहे हैं, क्या वजह है, इनकी जमीन है नहीं। और हम 7 से 55 3/1 के हिस्सेदार हैं। वहाँ पर रोड पर हमारी जमीन है, ये 5 लाख रुपए और एक प्लॉट मांग रहा था। हमारी वजह ये है, ये नहीं है, इसलिए तोड़ रहे हैं। हमने 5 लाख और एक प्लॉट देने से मना कर दिया। इसलिए महोदय जी हमारी जमीन को मैं चाहता हूँ, ये नींव को तोड़ रहे हैं कि हमको न्याय मिले, और न्याय नहीं मिला तो हम यहाँ से प्लान कर जाएंगे और आत्महत्या करने में कगार पर हैं। हमारी 2 बीघा जमीन थी, हम गरीब आदमी हैं और ये जान से मारने की धमकी देते हैं। अगर हम जान से मारे गए तो नेकपाल के गुंडों के नाम लिख के हम डर जाएंगे। यही हमारे जिम्मेदार होंगे। इन्हीं के खिलाफ FIR होनी चाहिए। मैं न्याय चाहता हूँ तो हमारी बाउंड्री दीवार लगवाई जाए, सक्षम अधिकारियों पर नाप तोल करवा करके। मेरा नाम त्रिभुवन पाल सिंह है, TP सिंह कहते हैं मुझे। जी हाँ, जनरल TP सिंह के नाम से ही जानते हैं मुझे। ये धरना का मेन उद्देश्य है कि हमारे यहाँ देवेंद्र लेखपाल है, वो भूमाफिया भी है और सरकारी सारे कागजों की हेर फेर गलत करता। पूरी तहसील का कर्मचारी उससे बेका हुआ है, वो ऑर्डर करेगा वही हो, दूसरा ऑर्डर कोई लेखपाल करती नहीं है। जितने जांचें आती हैं, जो भी आता है लेखपाल करता है। SDM उनके सामने बोल नहीं सकता, DM उसके सामने नहीं बोल सकता। ये बात मैं लिख के भी कई बार कंप्लेंटों पे दे चुका हूँ। DM को भी दिया, मुख्यमंत्री को दिया, सबको दिया, कोई छोड़ा नहीं अभी तक मैंने। आज का रीजन आपका क्या है? आज का रीजन सबसे बड़ा ऐसे हुआ कि जो हम ही लोगों के खिलाफ FIR कर दी। अभी 3 दिन पहले बिला वजह के साथ हमारी उत्पीड़न कर रहा है। वो हमारी वो क्या कहते हैं, मान सम्मान मर्यादा की बात कर रहे हैं, कुछ ऐसी कर रहे हैं और साहब हमको जान से मारने की धमकी दे फर्जी। जबकि आज तक देवेंद्र लेखपाल की 4 महीने हो गए मैंने शकल नहीं देखी और मेरे खिलाफ रिपोर्ट है। ये गरीबा है, बेचारा गरीब आदमी है, उसका नाम ही संतोष गरीबा है। इस समय करीब 60-70 लोग हैं जो अपनी अपनी एप्लीकेशन लेके आए, सभी दुखी हैं। ये सभी पीड़ित हैं। अपनी दरख्वास्त में उन्होंने SDM साहब को दी है अभी सबने, क्योंकि DM साहब थे नहीं, लिहाजा SDM साहब आए थे, उनको दी गई है। अपना वो दिया गया है हमने कि साहब ये पोजीशन है और सबके साइन है उस पर। ये हुआ और कारण कोई और नहीं, कारण देवेंद्र लेखपाल परमार है अकेला। वो पूरी तहसीलों को अगर इसी तरह से घुमाता रहेगा, जहाँ भी जाएगा वहाँ तहसील को घुमाएगा। मैं चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री को चाहिए इसमें हस्तक्षेप करना बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं करते तो आपकी गवर्नमेंट का कोई मतलब नहीं, हमारे बीच में रहने का कोई मतलब नहीं आपके साथ। बस इतना ही। OVM सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जहां सपने होंगे साकार। आपके शहर में उत्तम शिक्षा देने के लिए वचनबद्ध। CBSE बोर्ड से एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम स्कूल, बेहद किफ़ायती एवं उत्तम शिक्षा का वायदा। स्कूल की भव्य इमारत, विशाल मैदान, कंप्यूटर और विज्ञान लैब, सुसज्जित पुस्तकालय, स्कूल वैन जैसी सुविधाओं से युक्त। नए सत्र के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। विभिन्न प्रकार की को करिकुलर एक्टिविटीज़ जैसे योग, संगीत, नृत्य, ताइक्वांडो, कला एवं शिल्प के लिए विशेष प्रशिक्षण, विभिन्न प्रकार के झूलों से सुसज्जित खेल का मैदान, मासिक अभिभावक शिक्षक बैठक, कमज़ोर विद्यार्थियों पर विशेष ध्यान एवं वो तमाम सुविधाएं दी जाती हैं जिनसे होता है आपके बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास।
तो अगर आप भी अपने बच्चों को शिक्षा संस्कार में सर्वगुण संपन्न देखना चाहते हैं तो आज ही अपने बच्चों का नामांकन OVM सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कराएं। पता बाईपास रोड CB गेस्ट हाउस के पास फिरोजाबाद।